हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों मैं जा रहा हूँ आज सूरत और शाम हो गई है, 4 बज चुके इनफैक्ट यहाँ पे। और मैं जा रहा हूँ, अभी हूँ अपने होम टाउन करनाल। लेकिन ये मैं ब्लॉग एक्चुअल में बिगिन करूँगा, यानी कि जो रोड्स दिखाना शुरू करूँगा वो मैं करूँगा गुड़गांव से। तो यहाँ से 2 घंटे लगेंगे गुड़गांव के, और देन मैं अपना प्रॉपर ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। मैं हूं अभी गुड़गांव में, और गुड़गांव से मैं जा रहा हूं सूरत। एक्चुअली इनफैक्ट सूरत से भी आगे वापी जा रहे हैं मीन्स मेरे साथ है उदित, जो कि नेपाल से आया है। तो मैं इसकी वेट कर रहा था, इसकी फ़्लाइट थोड़ी लेट हो गई, तो ये लैंड किया, इसको लिया और हम यहाँ से अब निकल लिए हैं। मैं एग्जैक्टली हूँ गुड़गांव के अंदर इस टाइम, गुड़गांव में सोना रोड पे। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सूरत। और सूरत से पहले देखिए, सूरत हम एक दिन में मतलब पूरी रात में तो हम नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 9 बज चुके हैं रात के, तो लेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि रास्ते में एक हॉल्ट लेंगे, और हॉल्ट कहाँ लेंगे ये डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली है रतलाम जा कर के लेंगे। ये देखिए, ये है बाहर का नज़ारा। इस टाइम मैं हूँ सोना मुंबई एक्सप्रेस रोड के ऊपर, जो कि सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करेगा। टाइम हो गया जी रात के 9, और डिस्टेंस है 672 किलोमीटर्स। ये मैंने रतलाम का डाला है। 10 घंटे लगेंगे, सुबह के 7:15 दिखा रहा है। तो भाई इतनी देर तक तो हम नहीं ड्राइव करेंगे। हम लोग रात के 3-4 बजे, मैक्सिमम 3 या 4 बजे तक रहेंगे। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, नहीं लगा तो फिर कोटा भी रुक सकते हैं। तो ये सामने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कट आ गया। ये जो रैंप है ये हम लेंगे टूवर्ड्स, ले जाएगा हमें ये सवाई माधोपुर, या यूँ कहें फ्यूचर में मुंबई। और जो राइट साइड निकल गया है नीचे की तरफ, वो ले जाता है सीधा सोना। और ये जैसे आप सबको वैसे पता ही यार, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है। और जैसे यहाँ पे एक बार टोल लगेगा, उसके बाद जब इस एक्सप्रेसवे को छोड़ेंगे तब टोल लगेगा। और मैक्सिमम स्पीड जो परमिसिबल है वो है 120 की। तो रात का टाइम है, मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं करूँगा। तो जी ये आ गया टोल। और दिन में यार बहुत सुंदर दिखता है, बिल्कुल ना पंख की तरह, लेकिन रात में भी बुरा नहीं लग रहा, अच्छा है। टोटल 32 गेट्स हैं, 16 गेट्स ईच साइड। सही है यार। तो अब लगभग हमें 250 से 250 किलोमीटर इसी एक्सप्रेसवे पे रहना है। ये अभी हमें निकले हुए 15 किलोमीटर भी नहीं हुए हैं, और बाहर ना तूफान आ रहा है, बहुत तेज हवा है। और ये देखो आवाज़ सुनो। भाई अब इसी चीज़ की कमी रह गई थी, बारिश भी आ गई, और ठीक ठाक बारिश हो रही है। मेरे को बोलने की देर थी, कम भी हो गई। फिर आ गई। तो हम लोग पहुंच गए सवाई माधोपुर वाले कट पे। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ से जो अगर आप ध्यान से देखो तो रास्ता बंद किया हुआ है, हम सीधा नहीं जा सकते, क्योंकि आगे अभी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर हम रिवर्स यानी कि उधर से इधर आते हैं तो हाईवे खुला है, यानी कि अगर हम लबान इंटरचेंज से इस तरफ आते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन जा नहीं सकते। अब यहाँ से जैसे ये सामने दिखा भी रहा है कि हम लोग लेफ्ट टर्न ले रहे हैं। अपना रोड जो है वो सिंगल रोड हो जाएगा। ये डिवाइडर है थोड़ी देर के लिए, कुछ 200-250 मीटर के लिए, उसके बाद डिवाइडर भी ख़त्म हो जाएगा। लबान इंटरचेंज तक ये एक्सप्रेसवे ये हाईवे जो है वो सिंगल रोड ही रहेगा, यानी कि सामने से जो लाइट आएगी सीधा आंखों में पड़ेगी। इसीलिए मैंने जो अपनी हाई बीम है वो भी लो कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा लाइट लगी है वो भी बंद कर दी है। और अब टाइम आ गया भैया डीजल भी ले लें हम लोग। ये जगह आई है कोटड़ी। अब आप कहोगे आधी रात को कहाँ दिखा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये ना बड़ा एक मेजर पॉइंट है। कारण 2 है इसके, कि अभी ना जो अगर हम कोटा की तरफ से आते हैं तो मुंबई एक्सप्रेसवे से आ सकते हैं, यानी कि लबान इंटरचेंज से अगर सवाई माधोपुर आना हो
तो हम आ सकते हैं, लेकिन जा नहीं सकते। यानी कि इधर से टूवर्ड्स, मतलब सॉरी टूवर्ड्स नहीं, दिल्ली से अगर जाते हैं तो नहीं जा सकते। तो पहले हम लोग क्या करते थे, यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं, ये जो अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैं टर्न करता हूँ, ये जगह का नाम है कोटडी। यहाँ से ले जाता था मैं, 2 किलोमीटर के बाद मुझे एक्सप्रेसवे मिल जाता है, लेकिन अब नहीं जा सकता मैं। कारण ये है कि उधर से आने वाला ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है, और अगर हम इधर से जाएंगे तो भैया सामने से ट्रैफिक आएगा और वो रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा। ऊपर से रात भी है तो कोई तुक नहीं बनता, तो हम लोग सीधे जाएंगे। दूसरा जो रीज़न है वो है भाई, ये मैंने इंडिया में, इवन दुनिया में पहली बार देखा है कि यहाँ पे भांग के ठेके हैं। लिटरली यहाँ पे भांग के ठेके हैं। बज गए रात के 12:30, तो अभी तो कोई नज़र नहीं आ रहा, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर कुछ दिख जाए तो मैं कोशिश करूँ दिखाने की आप लोगों को। यहाँ पे यार भांग के ठेके हैं, कमाल है। आप कोई राजस्थान से है, इस एरिया से, तो प्लीज़ मेरे को बताना यार, क्या ये लीगल है, क्या सिस्टम है यहाँ पे। तो जी ये आ गया लबान का इंटरचेंज एक्चुअली। अब अगर ये हाईवे जो है ना वन साइड ओपन ना होता तो हम बहुत इजीली इसके ऊपर से आते हैं। और यकीन करना, मैं लास्ट, अगर आपने मेरी वीडियोस देखे हो तो लास्ट मैं 5-6 बार जब भी आया हूँ हमेशा इसके ऊपर से आया हूँ। लेकिन अब क्योंकि एक तरफ से खुल गया तो भाई को पॉइंट नहीं बनता था कि मैं इसके ऊपर से जाऊँ, तो इस चक्कर में टाइम थोड़ा लगभग आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया। तो कोई बात नहीं, एनीवेज अब हम लोग वापस एक्सप्रेस वे के ऊपर आ गए हैं, और प्लान ये किया यार हम लोग ना कोटा रुकेंगे, क्योंकि देखो ना ऑलरेडी 1:15 बज गए हैं, और यहाँ से कोटा अभी भी 80-90 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। तो भाई रात हो गया यार, रेस्ट करेंगे ताकि सवेरे भी इजीली हम लोग ड्राइव कर पाएँ। तो यहाँ से लगभग 1.5 घंटा और मान लो हम लोग पहुँच जाएंगे जो भी हम होटल चूज़ करेंगे। तो जी हम लोग पहुँच गए हैं कोटा के इंटरचेंज पे। एक्चुअली ये है NH-27 जिसको हम ज्वाइन करेंगे, और जो NH-27 है वो आप समझ लो कि गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है, यानी कि इंडिया का 2nd लॉन्गेस्ट हाईवे है, नॉट एक्सप्रेसवे, हाईवे है। और भाई रात के बज गए हैं 1:45, तो कोई पॉइंट नहीं बनता कि हम और कंटिन्यू करें, क्योंकि हम पहुंचेंगे कहीं भी नहीं, क्योंकि जो हमारी मेन डेस्टिनेशन है सूरत, वो हम इन एनी हाउ कल ही पहुंचेंगे। तो बेटर है कि टाइम से सो जाएं, और यहाँ पे भी कुछ खाने को मिल जाएगा, होटल में बात हो गई है, तो वो हमें दाल चावल या दाल रोटी दे देंगे। तो भैया दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, वो वाला हिसाब है। यहाँ से अभी भी 20 किलोमीटर है, यानी कि इस हाईवे से, एक्सप्रेसवे से हमें 20 किलोमीटर अंदर जाना है कोटा के लिए, और सुबह फिर वापस भी आना है। पर ठीक है यार, इतने लंबे डिस्टेंस में 20-22 किलोमीटर, 40 किलोमीटर क्या फ़र्क पड़ता है। खोल दो भैया, खोल दो, बटन दबा दो, शाबाश। रात का टाइम है, जाने में तो टाइम लगेगा नहीं, अब सवेरे देखते हैं कितना रश मिलता है। तो जी ये है हमारा होटल जो हमने बुक किया है, होटल ग्रैंड रंगावाट, पता नहीं क्या अजीब सा नाम यार। एनीवेज तो ये हमने गाड़ी खड़ी कर दी है अपनी, लेकिन मेरे को अभी लैपटॉप का बैग भी लेना पड़ेगा यार, लेना है, नॉट सेफ। इसमें ना एक इशू है कि पार्किंग जो है ना ऐसे ओपन में है, हालांकि CCTV कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, बट पार्किंग ओपन में ही है। मॉर्निंग, और आज हमारे ट्रिप का हो गया डे 2, लेकिन आप एक ही ब्लॉग में इसको देख रहे हो। तो जाने से पहले हम लोग इस टाइम कोटा में, तो जाने से पहले आपको एक बार मैं रूम दिखा देता हूँ। ये है बाहर का व्यू रूम में से, और
ये हमारा भाई कुछ इस तरह से रूम रहा। ये स्वीट रूम है और इसके अंदर देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ये वॉशरूम है प्रॉपर और एक वॉशरूम इधर है, यानी कि 2 वॉशरूम है और एक और दो एसी है। बहुत एकदम खुला डुला सा रूम है और नीट एंड क्लीन है। कुछ ये भी रीज़न है यार कि ये ना होटल बिल्कुल नया है, इसको अभी बने हुए यानी कि लास्ट दिवाली पे ही इन्होंने ओपन किया है इसको। तो अभी चेकआउट करते हैं और निकलते हैं सूरत के लिए। भाई गाड़ी के हालात देख लो एक बार। एक्चुअली कल ना बारिश हो रहा था बहुत तेज़, तो रास्ते में बस ये खैर ट्रिप पे निकले जैसी तो होना था। अब गाड़ी को लगाते हैं कोल्ड स्टार्ट में पहले। अरे यार विंडशील्ड भी जी। हमने सूरत में जिस होटल में रहना है, यानी कि होटल जो हमने बुक किया है वहाँ का हमने मैप लगा दिया, जो कि है यहाँ से 10 घंटे, रात को 10 बजे पहुँचने का टाइम, 700 किलोमीटर। टाइम हो गया जी सुबह के 11:24। तो जी स्टार्ट करते हैं आज की ब्यूटीफुल जर्नी। तो बोलो श्री अम्बे मैया की जय। रूम की बात करूं, रूम अच्छा था, वो मैंने दिखा दिया आपको। रेट था उसका 4300 रुपये का, स्वीट रूम का, एक नाइट के लिए। तो काहे का जाम लगा रखा है भैया? रेड लाइट है क्या? नहीं, ट्रैफिक लाइट नहीं है ना, वैसे ही रुका हुआ है। और वो बाइक वाला लगा उसमें। ये आ गया NH27, जिसको हम लोग यहाँ से पकड़ के कंटिन्यू करेंगे ऑलमोस्ट 16-17 किलोमीटर, और फिर हमें मिल जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। NH27 जो कि है इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट हाईवे, जो कि पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाता है। और लॉन्गेस्ट है तो भाई बता दूं, ये है श्रीनगर से कन्याकुमारी NH44। छोटा सा चेंज आ गया, वो ये कि गूगल हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बजाय NH52 से लेके जा रहा है। और वो बात सही भी है, क्योंकि कोटा जो है ये बहुत बड़ा इंटरसेक्ट पॉइंट है, जहाँ पे NH52 और NH27 आपस में क्रॉस करते हैं। और जहाँ पे हमारी होटल की पोजीशन थी, वहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमें ज़्यादा दूर पड़ता, और एनी हाउ कि वो हमें वैसे भी 30-40 किलोमीटर बाद छोड़ना पड़ता, क्योंकि उसके आगे का स्ट्रेच जो मुंद्रा हिल्स का आ जाता है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस वजह से ये हमें, ये देखिए सामने जो रोड आ गया, ये अब NH52 है। यहाँ से सीधा जाते हैं NH27 पे, तो वो हमें ले जाता है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, देन आगे फर्दर अहमदाबाद की तरफ। बट हम लोग आ गए हैं अब NH52 पे। अब इसी पे रहना है ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर में। हाँ, ये जो सामने लिखा है ना दरा तक हमें जाना है। दरा से फिर हमें फर्दर मुकंदरा हिल्स की तरफ जाना है। तो ये आ गया सामने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसको हम ज्वाइन यहाँ से नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ़्ट साइड अगर आप को मैं बताऊँ, ये आएगा मुकंदरा हिल्स, और नहीं, लेफ़्ट साइड आएगा दिल्ली और राइट साइड आएगा मुकंदरा हिल्स। तो भाई मुकंदरा हिल्स के जो टनल्स हैं वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए हम इसको ज्वाइन नहीं कर सकते यहाँ से। ये जगह आ गया दरा, जिसकी मैं बहुत देर से बात कर रहा था। अब यहाँ से जो रोड है लगभग 10-12 किलोमीटर के लिए रह जाएगा सिंगल रोड। लेकिन भाई ये जगह ना खाने पीने के लिए बहुत फेमस है। बहुत मिठाई वाले बैठे हैं, एक से एक। हालांकि मैंने कभी खाया नहीं, क्योंकि मैं खुद इतना शौकीन नहीं मिठाई का, लेकिन बहुत बैठे हुए हैं यहाँ पे। मतलब चाय लेना हो, कॉफ़ी लेना हो, वो ऑप्शंस हैं यहाँ पे।
तो अब कुछ इस तरह का रोड आ गया है जो कि है लगभग 10 से 12 किलोमीटर का स्ट्रेच, लेकिन बहुत सीनिक है यार, बहुत सुंदर है। राइट हैंड साइड पे साथ साथ में रेलवे लाइन है जो कि दिल्ली मुंबई वाली जो मेन लाइन है वो है, और बीच में रोड होगी, और लेफ्ट हैंड साइड पे है पहाड़ जी, रेलवे क्रॉसिंग। और यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट टर्न टूवर्ड्स मुकुंदरा हिल्स, सीधा जाएंगे, उससे भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके ना एक टनल आएगी। टनल के इनफैक्ट कि ऊपर से रेलवे लाइन जाएगी, नीचे से रोड है। वहाँ इशू ये हो जाता है भाई कि वहाँ पर इशू ये हो जाता है कि वो सिंगल टनल बनी हुई है, मतलब एक टाइम में एक ही गाड़ी जा सकती है। तो जिस तरह से अभी आप ट्रैफिक देख रहे थे कि सामने से भी आ रहा है ट्रैफिक और इधर से भी जा रहे हैं, तो बहुत लंबे लंबे जाम लग जाते हैं कई बार यार। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इधर से जा रहे हैं। ये भी सिंगल रोड ही है, लेकिन सिर्फ 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लेकिन जाम कहीं नहीं मिलेगा। तो जी ये आ गया मुकुंदरा हिल्स वाला टनल। देखो अब सीधा रैंप पे नहीं चढ़ना, ये ध्यान रखना है। रैंप पे जाएंगे तो ये रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ ले जाएगा, फिर वहाँ से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। तो बेटर है कि यहीं से ही रॉन्ग साइड से ले लो, जो कि मुश्किल से 300-400 मीटर का ही है। और मेरी राइट हैंड साइड पे टनल नज़र भी आ रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो। तो जो ट्यूब है दोनों साइड का वो ओपन हो चुका है, अब सिर्फ इसके अंदर जो रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है। काफ़ी काम हो गया है वैसे यार, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तब ये वाला रोड भी कच्चा था, मतलब यहाँ से भी 200-300 मीटर का रोड वो भी कच्चा था, लेकिन बन गया अब। कैमरा पहले लगा वो तो अब जो जहाँ पोजीशन है वो तो बेचारों को लगाना ही है। तो जी अब हम ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, आज का पहला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का स्ट्रेच। अब इसी पे रहना है हमें अप टू थांडला, और कोशिश करके हम लोग शायद अब थांडला में जा कर के भी इसको नहीं छोड़ेंगे और इसी को ही कंटिन्यू करेंगे अप टू सूरत। बाकी थांडला पहुंचते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो सामने ये जो रोड है ये ब्लॉक किया हुआ है, तो फोर्सफुली हमें एक बार ये एक्सप्रेसवे यहाँ छोड़ना पड़ेगा और वापस इसी को ज्वाइन कर लेंगे इमीडिएटली। कारण क्या है छोड़ने का कि अभी तक हमने इसको जब ज्वाइन किया है टोल पे नहीं किया है, और टोल को ये अभी यहाँ पे टेम्पररी लगा नहीं सकते, तो इन्होंने प्रोविज़न दिया है कि यहाँ से नीचे जाओ, मुश्किल से 200 मीटर हमें यहाँ से लेफ़्ट जाना है, टोल पे करेंगे और वापस घूम के इसी के ऊपर आ जाएंगे। क्या हो गया भाई? आगे गाड़ी रुकी है। अच्छा फ़ोटो लेते हैं लोग, हाँ ठीक ठीक ठीक। हमारा भी फ़ोटो लाई लो। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से सीधा जाना है टोल तक, बिना टोल पे किए मत निकलना भाई, बता रहा हूँ मैं। अगर ऐसा करोगे तो जहाँ पे एग्ज़िट आता है वहाँ पे धर लिए जाओगे, यानी कि मोटा आपसे फ़ाइन लिया जाएगा। तो ये देखो कुछ लोग ना यहीं से यू टर्न ले लेते हैं, यहीं से, जो कि नहीं लेना चाहिए। सीधा जाएंगे, ये एग्ज़िट का टोल है, और यहाँ से घूम के जैसे देखो टक घूमा अभी, इसी पे आ जाएंगे। चलो रे भैया, ये देखना ये गाड़ी घूम गई, हम भी ऐसे ही करेंगे। तो अभी बस यही कहानी है यार। देखो अभी हम सामने से आए थे, लेकिन टोल को हमने पे किया और वापस यहीं से यू टर्न लेने की बजाय, मतलब टोल पे किया और वापस यू टर्न ले लिया, और यहाँ से हम वापस ज्वाइन कर देंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अब हमें थांडला तक कहीं भी उतरने की ज़रूरत नहीं है, सीधा थांडला तक इसी हाईवे पर रहना है।
जो कि रहेगा यहाँ से लगभग 260 किलोमीटर्स। इंटरचेंज। अब यहाँ से हमें फोर्सफुली इस एक्सप्रेसवे को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सीधा नहीं जा सकते, लेकिन एक ऑप्शन है कि यहाँ से नीचे उतरो, टोल पे करेंगे और देन अगेन इसी हाईवे को हम ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन हमें लेना है भैया उससे पहले डीजल, तो हमें जाना पड़ेगा टूवर्ड्स थांडला, डीजल लेके फिर वापस आएंगे। से वैसे तो हम जाएंगे स्ट्रेट, लेकिन डीजल की वजह से हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स थांडला। पेट्रोल पंप 10 किलोमीटर बहुत दूर है यार, इतनी दूर तो नहीं जाएंगे हम। तो देखो जी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से बैठ रही है। अभी हम हैं यहाँ पे, इस जगह पे। अगर यहाँ से हम लोग जाते हैं यहाँ तो ये पड़ता है ऑलमोस्ट 7.5 किलोमीटर। लेकिन मैंने जैसे कहा कि हम लोग इस एक्सप्रेसवे को कंटिन्यू करेंगे, जो कि ये नहीं दिखा रहा फिलहाल, लेकिन हम जाएंगे। तो ये एक्सप्रेसवे यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो हम यहाँ से उतर के इधर चले जाएंगे और ये पेट्रोल पंप नज़दीक पड़ेगा। तो कुछ ऐसा प्लान किया हुआ हमने, बाकी देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो हमने भाई ये डिसाइड किया कि हम एक्सप्रेसवे को कंटिन्यू करते हैं और आगे जा कर के जो मैंने अभी दिखाया था आपको एक पंप, वहाँ पे कोशिश करते हैं लेने की। अरे ये तो बंद पड़ा है, बंद पड़ा है, कहाँ से जाएंगे? आगे रास्ता बंद है, कोई बात नहीं, दूसरी साइड से ट्राई करते हैं। लास्ट टाइम तो खैर मैं इसी से चला गया था, कोई दिक्कत नहीं आई, पर फिलहाल कह रहे हैं जी बंद है। क्या करते हैं कि यहाँ से रॉन्ग साइड से ट्राई करते हैं। इधर से खुला है और सामने से गाड़ी भी आ रही है। इधर से जा रही है, आ रही है। ये जो रूट ले रहा हूँ ना, इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि मैं खुद समझना और देखना चाहता हूँ कि कितना रूट बन गया है, और दूसरा आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये मैं कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करता हूँ कि जो हाईवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हो आप वहाँ पे जाओ। दूसरा भी पंगे लेने की आदत है हमारी और खासकर अगर आप फैमिली के साथ हैं और नाइट टाइम में, तो रात को तो भूल जाओ, दिन में फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। जो पॉइंट था जहाँ से हम लोगों ने प्लान किया था डीजल लेंगे, वो निकला इसलिए क्योंकि वो एक गांव की तरफ सड़क जाता है जो इसके नीचे से जा रहा है, तो इस रोड को उससे कनेक्ट ही नहीं कर रखा, यानी कि इसको हम छोड़ के उस पर जा ही नहीं सकते थे, तो इसलिए कंटिन्यू करेंगे।
जब हुआ तो भैया बॉर्डर के ऊपर हमारे 10 से 15 मिनट कम से कम वेस्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर होती है चेकिंग लीकर को लेकर कि कहीं आप कोई दारू वगैरह साथ तो कैरी नहीं कर रहे। और खासकर अगर हरियाणा पंजाब दिल्ली की गाड़ी हो तो ज़्यादा शक होता है। गारंटी चेकिंग। हाँ तो गारंटी चेकिंग। आप ये देखो, अगर हाईवे जिस पे हम जा रहे हैं लेन मार्किंग अभी पेंटिंग है, स्ट्रीट लाइट या लाइटिंग, स्पीड कैमरा सब पेंटिंग है। और जो रोड हमारे ऑपोजिट साइड है जो उधर से आ रहा है उस पर लेन मार्किंग तक का काम हो रखा है, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं है उसको ओपन करने में। लिमखेड़ा से तो मुझे पता है कि ओपन है, कोई इशू नहीं है, लेकिन बीच में एक दो जगह ऐसा आएगा जहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया मिलेगा हमें, तो बस उसी को हमने एक तरह से हैंडल करना है बस। अभी ये जो सामने आप देख रहे हो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो बस इसी को ही मैनेज करने के लिए हमें यहाँ से या तो नीचे उतरना पड़ेगा या फिर आगे जा कर के कोई ऑप्शन मिलेगा। ट्रक खड़ा है ऊपर तो यानी कि वो भी तो कहीं से गया होगा, एक बार तो सीधा ही जाएंगे। बस इसीलिए मैं कहता हूँ कि अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया में बिल्कुल मत आए, खासकर रात के टाइम और फैमिली के साथ। कि इधर से मत जाओ, दूसरी साइड से जाओ, यानी कि दूसरा पुल यूज़ कर लो साथ वाला। ऑलरेडी हम लोग रॉन्ग साइड ही थे, तो कह रहा है भैया अपनी साइड जाओ, तो अब हम वही कर रहे हैं। हाँ यहीं से घूम गया, तो जी ये आगे हम लोग अपना साइड। साला वैगनआर आ रहा है तो हम काहे घबरा रहे हैं भाई। खतरनाक था ना। अब यहाँ से वापिस उधर जाएं या इसी पर रहे? चलिए उधर से, उधर से गाड़ी आ रहा है ना। आ रहा है ना? हाँ वो देखो, तो फिर से रॉन्ग साइड। भाई कुछ इस तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ फ्लाईओवर्स, ना फ्लाईओवर तो खैर नहीं, ब्रिजेस मिलेंगे, लेकिन निकलने की जगह है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं पुल के नीचे से निकल रहा था, कच्ची मिट्टी और बहुत मुश्किल रास्तों से। इस बार एटलीस्ट ये फोन आ गया, ब्रिजेस बने हुए एटलीस्ट। तो जैसे ये देखो सामने ब्लॉक कर रखा है रोड को, इधर का ब्रिज बना ही नहीं, तो कंप्लीट नहीं हुआ। साइड चेंज कर लो। बस आ रहा है, इतनी बड़ी बस आ रही है। भाई साहब क्या हिम्मत दिखाई यार, बस ले आया। ये लोकल होगा यहाँ का जरूर, इसको नॉलेज होगी। यार यार था या तो अरुणाचल, उसका हाँ अरुणाचल प्रदेश। यू टर्न लेने का कारण ये है कि हमारी गाड़ी में डीजल हो गया है कम, और इसके बाद कहाँ मिलेगा आइडिया नहीं है। और मैं लास्ट टाइम जब आया था तो मैं इधर से टर्न लिया था, पावड़ी से दाहोद चला गया था। आएंगे वापस हम इसी पे, लेकिन यहाँ से 6 किलोमीटर दूर हमें जाना है, डीजल लेना है और देन वापस आएंगे। क्योंकि इस एक्सप्रेसवे को जैसे मैंने बताया कि भी ऑपरेशनल नहीं किया है, तो कोई फ्यूल स्टेशन होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि अगर एक्सप्रेसवे को कंटिन्यू करते हैं तो हमें मिलेगा वडोदरा के बाद पंप, और इतनी हमारे पास अभी चलाने की हमारे पास कैपेसिटी नहीं है गाड़ी की।
नहीं है ऐसे भाई हमारे साथ हो गया पोपट। अब 5 किलोमीटर हम इधर आए स्पेशल कि हम डीजल लेंगे, तो पता लगा कि इनके पास डीजल ही नहीं है। तो ठीक है, ये भी एक एक्सपीरियंस है, होता है। तो प्लान ये किया कि हम लोग अब वापस जाएंगे लिमड़ी। देखो दहाव तो हम नहीं जा रहे हैं, वैसे तो वाया दहाव जा सकते थे, लेकिन हम दहाव नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें एक्सप्रेसवे को एक्सप्लोर करना है जहाँ तक बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं, सीधा जाएंगे यहाँ से लिमड़ी, लगभग 14 किलोमीटर है। तो 14 किलोमीटर जाएंगे, डीजल लेंगे और फिर वापस आएंगे मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। दिखाऊं जो लिमड़ी की तरफ जा रहा है, कुछ इस तरह का है। बहुत अच्छा रोड है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई पंप नहीं, किसी तरह कोई झटका नहीं, एकदम स्मूथ रोड। वही प्लान हो गया फिर से चेंज, हम लोग नहीं जा रहे लिमड़ी। हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से एक्सप्रेसवे पे वापस जा रहे हैं पावड़ी के पास, और फिर आगे गोधरा के आसपास कोई ना कोई हमें पंप मिल ही जाएगा। और उतनी रेंज है यार हमारे पास, मतलब वैसे तो चल जाएगी गाड़ी 100 किलोमीटर से ऊपर, लेकिन फिर भी ये मान लो कि 70-80 किलोमीटर भी चलती है तो बहुत है, क्योंकि यहाँ से जो गोधरा है वो इतना ही है, 60-70 किलोमीटर के अराउंड है। तो ये देखो जी, साइड में पुल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसकी साइड से नीचे से आए हैं। और मेरे आगे एक ऑल्टो गाड़ी भी जा रही है, लॉर्ड ऑल्टो सॉरी। फीडबैक लो जो अभी हालात हैं रोड्स के, मतलब थांडला से लेके लिमखेड़ी तक भाई टाइम लगेगा, 1 साल तो मान के चलो कि लग जाएगा। बहुत एरिया है यार जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, स्पेशली जो पुल वगैरह बने हुए हैं। कुछ जगह तो ऐसे भी, एक साइड तो पुल बना हुआ है, दूसरी साइड अभी शुरू भी नहीं किया इन्होंने, तो उसमें टाइम लगेगा। और अभी ये देखो, ये पहाड़ी वाला रास्ता है जो, ये सारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन वो बात देखिए भाई, एक ऑटो जा रहा है यहाँ पे, ये देखो, रोक के दिखाता हूँ, ये देखो ऑटो जा रहा है। साहब देखो, अब हंसने की बात नहीं, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस आता है, एक ऑटो जा सकता था, फिर हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मतलब आप ये देखो कि इस तरफ का रोड अभी पेंटिंग है और दूसरी साइड का भी रोड पेंटिंग है। मैं रोक के दिखाता हूँ आपको, ये उस तरफ का भी रोड पूरा पेंटिंग है अभी, यानी कि इस, हाँ अभी पहाड़ काटना पेंडिंग है। पहाड़ काटेंगे, इसको ब्लास्ट वगैरह करके जो भी इनका सिस्टम है, फिर कहीं जा करके ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा। तो 1 साल भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा पावड़ी तक काटो, पावड़ी से आगे का रोड यानी कि टूवर्ड्स थांडला ठीक है। इतना रिस्क भरा काम है यार, तो किनारे पे खड़ा है, पत्थर किसका है। देखने में लग रहा है जैसे बंद पड़ा हो, बीच में से जिगजैग करके ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब जैसे अब जिस पुल पे अभी हम चल रहे हैं, इस साइड का पुल पूरा बना हुआ है, लेकिन अगर मैं दूसरी साइड दिखाऊं आपको,
पूरा भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अच्छा खासा लंबा पुल है, टाइम लगेगा इसको बनने में। ये फिर रोड ब्लॉक दिखा रहा है और प्रॉपर ब्लॉक है भाई ये तो उतरने नहीं देगा हाईवे से। zigzag नहीं है। नो zigzag ऑप्शन। पीछे जाना ही पड़ेगा। थोड़ा पीछे इधर इसमें आने का इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। दोनों तरफ रोड बंद है यार। हजार बनस। तो भाई दोनों साइड का रोड ब्लॉक है और मेरे पास डीजल की रेंज भी नहीं बची है। अगर मैं दिखाऊं, देखो जीरो हो चुका है ये यहाँ पे। एक ऑप्शन मिला है, देखते हैं कि कामयाबी मिलती है कि नहीं। कथी वहाँ? ये नदी के साथ साथ एक कथी वहाँ? नीचे उतरने का ऑप्शन मिला है। ना कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है। तो होपफुली हाँ सामने हाईवे तो नज़र आ रहा है। नहीं कोई खराब नहीं है। इन्वर्टर अपने आप में जाकर वो स्टेबलाइजर चलता बराबर होगा। हाँ ऑप्शन तो बन गया भाई। 2.4 सामने पुल आ गया, क्रॉस करके हम मेन हाईवे पे आ जाएंगे। अपन तो जी फाइनली एक पंप मिल गया हमें, फ्यूल स्टेशन मिल गया। बस वो जो नदी के अंदर से हम निकले हैं ना उसने बचा लिया हमें, अदरवाइज तो बहुत दिक्कत हो गई थी यार। थैंक गॉड। ये है HP का पंप। अगर मैं इस पे दिखाऊं तो यहाँ पे ना रेंज आती है, साला रेंज ही खत्म हो रखा है ही नहीं, माइनस में चल रहा है। फुल कर दो, फुल लबालब कर दो, लबालब। अब चलाएंगे AC, मैं तो AC तक बंद कर दिया था यार। अब सुई चढ़ेगा ऊपर। एक को कर देते हैं 0। से हमने ली चाय। अभी तो खैर मैंने कप फेंक दिया भाई साहब। कप पता कितना बड़ा था, लिटरली इतना, यानी कि 2 घूंट भरोगे चाय खत्म। और कितने की? 15 रुपए की एक। भाई क्वालिटी। हाँ चाय नो डाउट, चाय बहुत मस्त है, इसमें कोई शक की बात नहीं। देखो जो चीज़ अच्छी है तो है, लेकिन क्वांटिटी बाय गॉड। मतलब जब चाय पी कर मन लगने लगा खत्म हो गया। मतलब हमारे इधर आ जाए और साथ में कोई कहे वो दे दो बिस्किट्स या बंद, अगर इसमें डुबो दो सारी चाय तो वही पीजेगा। हाँ। हमारे हाथ में क्या आएगा? यानी कि 100 रुपये की तो मैं चाय पीजूँ। हाँ आराम से। भाई ये गया ऊपर मग ना भरे अपना कॉफी वाला मग। एक्सप्रेस वे। NH 47 से गोधरा से अगर हमें जाना है, एक्सप्रेस वे पकड़ना है मतलब, तो उसके लिए यहाँ से रैंप दिया हुआ है। स्ट्रेट जाएंगे तो गोधरा आएगा, गोधरा के बाद आएगा जी हलोल, कलोल और देन बड़ोदरा। लेकिन अब ये सारा एरिया स्किप हो जाएगा और यहाँ से ये रैंप लेके हम पहुँच जाएंगे सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जो कि ना तो हलोल आएगा, ना कलोल आएगा और ना ही बड़ौदा। ये सब बाईपास हो जाएगा और उससे ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 घंटा सेव होता है। हालांकि हमने अभी तक प्रॉपर लंच नहीं किया है, तो साथ में स्नैक्स वगैरह लेके आए थे, उसी से काम चला रहे हैं। तो आइडिया ये है कि हम लोग बड़ोदरा क्रॉस करने के बाद एक वे साइड अमेनिटी एरिया आता है जो कि बहुत अच्छा बना हुआ है। उसमें सारे ऑप्शंस हैं, हर तरह का रेस्टोरेंट है वहाँ पे। तो उसको मतलब वहाँ जा कर के खाना खाएंगे, और वो यहाँ से ज़्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से 60 किलोमीटर होना चाहिए। और अभी ये टोल देखो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ट्रायल बेसिस पे अभी इस हाईवे को स्टार्ट किया है। अभी कालोल का कट निकला है, यानी कि जैसे ये कालोल का कट आया है ऐसे एक हालोल का कट भी आएगा
और फिर हम लोग सीधा पहुंचेंगे बड़ोदरा। फिर बड़ोदरा के लिए 2 या 3 कट्स हैं वहाँ पे। तो मतलब कुल मिला के अगर मैं देखूँ, गोधरा से जब पहले कालोल जाते थे तो भाई बहुत टाइम लगता था। टाइम इसलिए कि एक तो बीच में स्पीड ब्रेकर्स आ जाते थे, फिर गोधरा का बाईपास है उसको क्रॉस करना, बहुत सारे ट्रक्स मिलना, और कालोल के अंदर जा कर के फिर बसड़, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। आप नदी के रास्ते से भी जा सकते हो, मैं बहुत बार गया हूँ, लेकिन कुल मिला के टाइम बहुत वेस्ट होता था, और वो सारा टाइम बचेगा। मस्त रोड बना हुआ है, एकदम मस्त। तो जी हम लोग फाइनली बड़ौदा पहुंच गए हैं, सही बताऊं तो हमारे अभी जो नीचे, अभी जिस पुल के ऊपर है हम लोग, इसके नीचे NE1 जो कि अहमदाबाद और बड़ोदरा को कनेक्ट करता है, और सामने दिख रही है बुलेट ट्रेन। सामने बुलेट ट्रेन का जो काम है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखो। तो यहाँ से जो एक्सप्रेस वे है ना, वो सारा कंक्रीट का बना हुआ है। चलो वो कोई दिक्कत नहीं, कंक्रीट का वैसे तो लाइफ ज़्यादा होती है, लेकिन यार बहुत बम्पी है। मतलब बीच बीच में कुछ एरिया तो ऐसा आ जाएगा कि बस पूछो ही मत। फाइनली पहुँच गए हम लोग वे साइड अम्यूनिटीज़, यानी कि जहाँ पे भैया हमारी पेट पूजा हो पाए। लंच नहीं किया हुआ है और शाम के बज गए हैं 5:45। सारा चीज़ अवेलेबल। हाँ यहाँ पे सब कुछ है, पिज़्ज़ा है, KFC है, मैकडी है, रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। जिस चीज़ का इच्छा हो वही खा सकते हैं। ये जो जगदीश है, इसके अंदर देखो सारा फूड सब कुछ मिल जाएगा, जैसे आलू पूरी, छोले भटूरे, रोटी सब्जी थाली, कुछ भी लेना हो सब मिल जाएगा। और बाकी अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो एक बार पहले अंदर चक्कर काटते हैं। क्योंकि ये देखो मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे। तो जी खाना पीना हो गया, बहुत भूख लगी थी यार 6 बज गए एक्चुअली शाम के, लंच किया नहीं था। तो अब बज गए 6:40, और अब यहाँ से चल रहे हैं और सीधा जा कर के रुकेंगे अपने होटल, यानी कि सूरत। तो दिन ढलने वाला है यार, 6:45 हो गए शाम के, ये देखो। और हमारा डिस्टेंस होटल का अभी भी है 161 किलोमीटर्स, और ऑलमोस्ट 9 बजे का अराइवल है। 2 घंटे, 2.25 घंटे दिखा रहा है। आ गया भरूच का कट, यहाँ से भरूच के लिए एग्ज़िट लेते हैं। पहले यानी कि आज से कोई 3-4 महीने पहले जब मैं आया था, तो यहीं से एग्ज़िट लेना पड़ा। एग्ज़िट ले करके वापस इसी को फिर ज्वाइन किया, और जिसको कि मैंने आगे जा कर के छोड़ा, जो कि सीधा मेरे को ले गया ओलपाड़। ओलपाड़ से देन मैं सूरत गया था, लेकिन अब ये सारा बन चुका है आगे। और अब आएगी नर्मदा नदी, यानी कि इस रूट की सबसे लंबी नदी, या ये कह लो कि सबसे लंबा ब्रिज। तो ये आ गई जी वो नर्मदा नदी जिसकी मैं बात कर रहा था। उस साइड से ले चलो ना, नदी भी देखो। अच्छा, डैम बनाया है वहाँ पे। डैम है कि ब्रिज है? ब्रिज है। ओ जी आ गया सूरत का कट। ये देखो हम लोग पहुंच गए 7:45। अब यहाँ से होटल है 35 किलोमीटर्स। तो जी ये हमारा रूम है, ये सिटिंग एरिया है, सोफ़ा लगा हुआ है, इधर हमने लगेज रख दिए, बाकी इधर मैच चल रहा है, सामने बेड आ गया, रेफ्रिजरेटर,
ऑफ कोर्स एसी तो है ही, बाकी ये ऊपर एक लैंप सा लगा हुआ है। और इधर जाएंगे, एक अलमीरा है और इधर वॉशरूम है। वॉशरूम अभी ऑक्यूपाइड है और सेफ है। स्लीपर्स तो ये होटल हमें मिला है 3500 रुपये में, 3500 रुपये का मिला है पर नाइट। एक नाइट के लिए फ़िलहाल बुक किया है, बाकी कल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करने के बाद कितना टाइम बचता है उसके हिसाब से प्लान करेंगे। तो जी आई होप आपको ये जो नया एक्सप्रेस वे का एडिशन है, स्पेशली गोधरा से बड़ौदा तक और थांडला से गोधरा तक, तो आई होप थांडला से आगे का जो स्ट्रेच है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, उसका अपडेट देख के आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।